तीसरी बार सरकार बनाए, लेकिन जो 400 पार का जो नारा देने वाली है ढोंग की सरकार जो थी, वो तो वो पूरा कर नहीं पाई। तो 300 क्रॉस नहीं कर पाई, भीख मांग के तो इन्होंने सरकार बनाई है देश के अंदर। 400 पार का नारा देने वाली शिक्षा मंत्री है हमारे, पहले तो वो बोलते हैं कि कुछ हुआ नहीं, फिर बोलते हैं कि एनडीए बेकसूर है, फिर कहते हैं कि ठीक है एनडीए पे जांच की जाएगी, फिर उनको फायर करते हैं। मतलब अगर आप साफ साफ राम मंदिर की छत टपक रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, जो ब्रिज बना है वो ब्रिज टूट के सब खड्डे बन गए हैं, मतलब इनका सब बहुत अच्छे से हो चुका है। बहुत जल्दी ये बीजेपी की सरकार भी कूद, इन्होंने रेल बेच दिया, इन्होंने पूरा तेल बेच दिया देश का, इन्होंने सारी चीज़ें बेच दी, मतलब जितना भी इस देश का था सब चीज़ बेच के उन्होंने प्राइवेट कर दिया। आप पहले मेरी मैडम आप बात सुन लीजिए, मत कीजिए अब बीच में आप। अब इनका पेट नहीं भर रहा है, अब इनकी दुकानें नहीं चल रही है, तो ये पेपर बेचने के ऊपर उतर ठीक है। वही बोल रही हूँ, जिसको अपनी फर्जी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, जिसके पास जिसको खुद की डिग्री का जिसका कोई अता पता नहीं है, वो दूसरे देश के जितने भी हमारे होनहार बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी डिग्री का तो उनको कोई तकलीफ होगी ही नहीं। कितनी भी आलोचना कर ले, लेकिन तीसरी बार फिर मोदी जी ही प्रधानमंत्री। चलिए सरकार तो बीजेपी ने बना ली ना, उसके बाद क्या वो बचा पाए बच्चों को? जो बच्चों ने सुसाइड किए पेपर लीक के मामले होने पर, क्या वो उनको बचा पाए? कह तो रहे अब बेहतर कानून बनाएंगे। कब बनाएंगे? 10 साल की सजा होगी तब होगी, 15 लाख आएंगे तब आएंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तब होगा, लेकिन जो हुआ है उसका जवाब कौन देगा? जो हुआ है आप मुझे ये चीज़ बताइए। या तो बीजेपी ये चीज़ बोलती है कि कांग्रेस ने क्या किया, या तो वो ये बोलती है कि हम बनाएंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस चीज़ के ऊपर, लेकिन जो चीज़ें हो रही है उसके ऊपर कोई जवाब देने के लिए राजी नहीं है। कहा तो था ये इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन 25 जून को कोई नहीं भूलेगा, जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, जिस दिन इन लोगों ने संविधान को नहीं माना। मैडम संविधान मान रहे हैं, इसीलिए आज देश के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से आज शांति बनी हुई है। संविधान अगर कोई नहीं मानता है तो वो खुद बीजेपी की सरकार है, वो खुद मोदी जी है जो बोल रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे। मोदी जी ने कभी नहीं कहा है। मोदी जी के तो लोग तो कह ही रहे। तो अब देखिए ना, मोदी जी देखिए दंगे कोई नहीं करता, दंगे करवाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप सोच समझ के जी बोलिए। मोदी जी संविधान को सर से लगाते हैं। आपने देखा होगा पहले ही दिन जीत के जब पार्लियामेंट, संविधान के अंदर ये लिखा है कि औरतों को तुम नंगा जला दो, नंगा करके घुमाओ। संविधान के अंदर ये लिखा है कि जो आत्महत्या कर रहे हैं हमारे किसान, हमारे जो फार्मर, उनको वो करो। संविधान के अंदर ये लिखा है जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो देश के जो बड़े बड़े जो चीज़ें चल रही है उस चीज़ को इस तरीके से करो, लीक करो। आप मुझे बताइए कि ऐसा देश का कौन सा इंसान है? बस मोदी जी के बुरे काम नजर आते हैं, अच्छे काम नजर नहीं आते। अब देखिए ना, आप मुझे गिनाइए मैडम कि अब तक 11 साल के अंदर उन्होंने क्या अच्छा किया? प्रधानमंत्री तीसरी बार बनते ही उन्होंने कहा है कि 2 लाख तक का लोन माफ होगा। हुआ? किसानों का हुआ? हो जाएगा ना? हुआ क्या मैडम? जब हो जाएगा तब आप फिर आके मुझसे ये चीज सवाल करना कि हो गया, तब मैं आप नहीं, जब होगा तब इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन जो अभी फिलहाल जो रिसेंटली जो चीजें चल रही है देश में, जो एक आग लगी पड़ी है, उसके बारे में आप मुझसे सवाल करिए। भी दे रहे हैं अभी तक, कहा तो आप खाइए, हमको नहीं चाहिए। 5 किलो की भीख ना दिए हमें। 5 किलो भीख देकर आप हम लोगों को ये नहीं दिखा रहे हो कि गरीब परिवार को हम भीख दे रहे हैं। किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे ना। पहले भूखे सोते थे लोग, अब नहीं सोते। आप भूखी मर रही थी क्या जब कांग्रेस की सरकार थी? आपके बाप दादा भूखे, फिर तो आपको तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। पर्सनल की बात नहीं होती है मैडम। अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उससे जब 5 किलो राशन देने से पहले लोग भूखे मर रहे थे, तो मतलब आपके बाप दादा भूखे मरे? आपके नहीं पर्सनल। तो आप मुझसे सवाल कर रहे, तो मैं भी आपसे सवाल कर रही हूँ। तो जनता तो भूखी नहीं मर रही थी, जनता तो अच्छे से अच्छा खा रही थी। वोट भी तो दे रही है ना जनता, जब 5 किलो अनाज ले रही है। वोट तीसरी बार सरकार बनाए, लेकिन जो 400 पार का जो नारा देने वाली है ढोंग की सरकार जो थी, वो तो वो पूरा कर नहीं पाई। तो 300 क्रॉस नहीं कर पाई, भीख मांग के तो इन्होंने सरकार बनाई है देश के अंदर। तो 400 पार का नारा देने वाली तो कह रहे हैं कि 2 बार सरकार चलाने के बाद भी कांग्रेस से ज्यादा ही सीट लाई है। सारा ठीक है, वो उनका जो एक मेंटालिटी, वो उनका गुरूर भी आज के 5 साल के आने के बाद टूट जाएगा। राहुल गांधी स्वयं सरकार बनाएंगे और हम पूरा देश ही जानते हैं। देखिए सपने देखती रहिए, आप बस सपने देखिए। ठीक है मैडम, सपने पूरे करके दिखाएंगे भी आपको 5 साल के बाद हम। बिल्कुल। क्या लगता है अब जब पार्लियामेंट सत्र शुरू हुआ है, अब जैसे हमारे शिक्षा मंत्री ने शपथ ली, तो सारे विपक्षी नेता नीट एग्जाम के बारे में चर्चा करने लगे। पहली बात तो नारे लगाने लगे। देखिए पहली बात तो जो रिजल्ट आना था नीट के एग्जाम के जो रिजल्ट आना था, जो रिजल्ट की जो एक डेट होती है, अनाउंसमेंट होता है, वो डेट से पहले जिस दिन मतलब देश के रिजल्ट, इलेक्शन के रिजल्ट का दिन आप ओपन कर देते हो सीधा वेबसाइट, और उसके ऊपर आप धड़ाधड़, ताकि आपकी जो नाकामी है वो छुप सके। आपने जो इतना बड़ा घोटाला है वो देश की जनता का पूरा ध्यान जो रिजल्ट में लग जाए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इलेक्शन के रिजल्ट में लगा हुआ है, और आपने उस चीज़ को रिलीज कर दिया। तो आप मतलब अगर आपको इतना खौफ था तो आप सीधा सीधा करते, या फिर आप कोई नोटिफिकेशन देते, या कोई ट्वीट आता, या कुछ कमेंट्स होता। बेचारे बच्चों के साथ जो हुआ है गलत, उस चीज को तो जवाब तो देना पड़ेगा। एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री के अभी मंत्री बने, वो इस्तीफा दे दें।
अभी अभी मंत्री बनने से ये कुछ नहीं होता है। अगर उनकी सरकार के अंदर चीज़ें गलत हो रही है, पहली बात तो देखिए जो शिक्षा मंत्री है हमारे, पहले तो वो बोलते हैं कि कुछ हुआ नहीं, हाँ फिर बोलते हैं कि एनटीए बेकसूर है, फिर कहते हैं कि ठीक है एनटीए पे जांच की जाएगी, फिर उनको फायर करते हैं। मतलब अगर आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते? देखिए सिर्फ 24 लाख स्टूडेंट्स का ये मुद्दा नहीं है, ये पूरे उनके परिवार के 1 करोड़ वोटर्स की बात है। 1 करोड़ वोट अफेक्ट हो रहे थे, इसीलिए शिक्षा मंत्री का ये बयान आया है कि ठीक है हम उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। मतलब आप एक चीज़ देखिए कि ये जो फूटने वाली जो पार्टी है ना, इन्होंने रेल बेच दिया, इन्होंने पूरा तेल बेच दिया देश का, इन्होंने सारी चीज़ें बेच दी। मतलब जितना भी इस देश का था सब चीज़ बेच के उन्होंने प्राइवेट कर दिया। आप पहले मेरी मैडम आप बात सुन लीजिए, मत कीजिए अब बीच में आप मेरे को इंटरप्ट। हाँ बताइए। अब इनका पेट नहीं भर रहा है, अब इनकी दुकानें नहीं चल रही है, तो ये पेपर बेचने के ऊपर उतर चुके हैं कि पेपर बेचो बच्चों से और आप लोग अपना सरकार चलाइए। आप नहीं चाहती कि देश मोदी जी जैसे मजबूत हाथों में रहे? अरे मजबूत हाथ अगर गलत इस को भगवान दे रहे, इस धरती को अगर हिंदुस्तान को गलत भगवान दे रहे। देखिए हिंदू और हमारे जितने भी भाई बहन हैं वो लोग डॉक्टर को जो है भगवान के समान मानते हैं, बिल्कुल भगवान के समान मानते हैं। और मोदी जी क्या कर रहे हैं, इस देश को फर्जी भगवान दे रहे हैं। नीट के एग्ज़ाम लीक करवा के, सिर्फ नीट के ही एग्ज़ाम नहीं और भी यूसीजी और भी जितने भी हमारे पेपर लीक हुए हैं, जो डॉक्टर्स बनते हैं, आप ये चीज़ देखिए कि देश किस तरीके से जा रहा है। जहाँ पर बच्चे नीट के एग्ज़ाम्स देकर डॉक्टर बनते हैं, वहाँ पर आप उनको मतलब लीक करवा रहे हो। मतलब इतने सारे बच्चे एक साथ पास होते हैं। कल को अगर मोदी जी बीमार पड़ते हैं या बीजेपी का कोई भी बंदा बीमार पड़ता है तो उनको सबसे पहली बात तो डॉक्टर के पास जाने से पहले ये चीज़ देखना पड़ेगा कि वो डॉक्टर जो पास हुआ है वो कौन से बैच का पास हुआ है, तब हम उसके पास जाके इलाज कर रहे हैं, है ना। लेकिन भ्रष्टाचार तो नहीं किया। अब देखिए ना, भ्रष्टाचार नहीं किया तभी तो राम मंदिर की छत टपकने लगी। ये तो मैडम आप देखिए ना, राम मंदिर की छत टपक रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, जो ब्रिज बना है वो ब्रिज टूट के सब खड्डे बन गए हैं। मतलब इनका सब बहुत अच्छे से हो चुका है। बहुत जल्दी ये बीजेपी की सरकार भी टूट जाएगी, मैं तो यही बोलूँगी, और फूट जाएगी। 47 तक की तैयारी कर रही हैं, आप कह रहे हैं टूट जाएगी। कैसे टूट जाएगी? जिस तरीके से देश में ये लोगों ने आग लगा चुके हैं, आपको लगता है कि 47 तक ये चलेंगे? इनकी दुकान नहीं चलने वाली। आप देखिए कि जो पिछला इलेक्शन ये जो जीते हैं, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी तो इनके सामने लड़ रही थी, लेकिन बीजेपी के सामने पूरे देश की जनता लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी फिर भी पीछे थी, लेकिन देश की जनता फ्रंट में आके लड़ रही थी। हर छोटे से छोटा बच्चा इसके ऊपर बोल रहा था, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े जितने भी इन्फ्लुएंसर्स सारे के सारे मिलकर आकर बोल रहे थे। इसका मतलब है कि देश बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ चुका है कि देश के अंदर क्या चल रहा है और उनको खुद को ही लड़ना तो पड़ेगा। क्या अगर इतने खपा हैं बीजेपी से तो क्या आप चप्पल फेंकेंगे, थप्पड़ मारेंगे? एक तरफ कंगना रनावत को थप्पड़ मारा, वहीं बनारस में मोदी जी। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, जो चीज़ें गलत कर रहे हैं, और अभी तो देखिए मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन देश में जब जब ऐसे नेता पैदा हो गए, ऐसे ढोंगी, ऐसे झूठे, ऐसे फरेबी नेता पैदा हो गए, जनता उन्हें लाफा मारेगी और उनके तक से उनको निकाल कर फेंकेगी भी। मोदी जी लाफे पड़ने शुरू हो गए मैडम, अभी एक को पड़ा है, अब 10 को नहीं, अब सबको पड़ेगे। जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं ना, अब सबको मैं नहीं भड़का रही हूँ। जब जब ये होगा, नीट के स्टूडेंट्स खुद जाकर बोल रहे हैं, उनके देखिए सुसाइड करना। आप मेरे को बताइए कि आप नीट के बच्चों को क्या समझे? मतलब इतना टाइम तक बच्चे प्रिपेयर करते हैं पेपर के एग्जाम्स, और फिर मालूम पड़ता है कि कल के दिन जाके पेपर लीक हो जा रहा है। आप मुझे बताइए, जो उस बच्चे ने सुसाइड किया, जो बच्चा एकदम गरीब परिवार से आके 3-3, 4-4 साल इतने पैसे लगा के मेहनत करता है, उनको आप इंसाफ दे पाएंगे क्या? ये इनका जो इंसाफ मिलना वो एक थप्पड़ के जवाब से मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तो हम बोल दीजिए। फिर इंसाफ करना और दंगे भड़काना दोनों चीज़ में अलग बात होती है। दंगे नहीं भड़का रहे मैडम, लेकिन बता रहे कि जब जब देश में ऐसा होगा तो फिर ऐसी चीज़ें होगी। अब देखिए ना, मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं है ना, प्रकट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रकट हुए, और उन्हें यही लग रहा है कि सारे के सारे मतलब ये सारी चीज़ें करने से दूसरे लोग भी प्रकट हो जाएंगे। ये देश जो है एक संविधान से चलता है, एक नीति से चलता है, और उसी तरीके से अगर चलाना है तो ठीक है, वरना फिर ये सब आप रिजाइन दीजिए। और वैसे भी मैडम देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि फिलहाल ये जो मुद्दा गर्म हुआ है मामला, वो नीट के स्टूडेंट्स के लिए गर्म हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की जब खुद की डिग्री की कोई औकात नहीं है, इनके खुद के नेताओं के पास जब डिग्री नहीं है, तो वो दूसरे स्टूडेंट्स के, लेकिन मोदी जी के फर्जी डिग्री है, फर्जी डिग्री है सर, फर्जी डिग्री है। जिसने भी दिखाया है, जब वो इंसान खुद बोल रहा है कि मैंने भीख मांगा, और जब देखिए एक भिखारी की, एक चाय वाले की और ऐसे ढोंगे भिखारियों की, जिसको खुद की अपनी डिग्री का, हाँ भले ही अपमान, अगर उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स का अपमान किया तो हमें कोई तकलीफ नहीं है ऐसे लोगों का अपमान करने की, हम करेंगे और हम खुल के करेंगे। मोदी जी ने तो एमए किया ना। मैं
डबल ठीक है, वही बोल रही हूँ, जिसको अपनी फर्जी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, जिसके पास, जिसको खुद की डिग्री का जिसका कोई अता पता नहीं है, वो दूसरे देश के जितने भी हमारे होनहार बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी डिग्री का तो उनको कोई तकलीफ होगी नहीं। आप देखो ना, परीक्षा पे चर्चा भी करते हैं मोदी जी, क्या बात कर रहे हैं। आज से सर किसी इतना, नेता ने सर नहीं मेरी की बात परीक्षा एक सुनिए आप, इतना जब मोदी जी ने चर्चा की है, तो आज मैं पूरे हिंदुस्तान के सामने मोदी जी से ये सवाल करना चाहूँगी कि नेशन वांट्स टू नो कि पेपर कैसे लीक हुआ है प्रॉपर, मैं यही चीज़ पूछना चाहूँगी।